वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और 2-3 दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने चलो आज व्लॉग बना लेते हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। तो इसी मौसम की वजह से अभी बन रही है पूड़ियाँ गरम गरम और आलू की सब्ज़ी और भी बहुत कुछ खाने का, मतलब खाने का मन होता ही रहता है इस मौसम में। फिर मैं लगी थी यहाँ पे घर की साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछे वगैरह करूँगी अभी। और सबसे पहले अम्मी ने बोला टेबल वेबल के कपड़ा वपड़ा मार लो, क्योंकि मिट्टी तो पूछो ही मत, मतलब हर चीज़ बंद रहती है फिर भी मिट्टी तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी और मैं करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों से, टेबल वगैरह सब कुछ साफ़। इसके बाद मैं कर लूँगी काम वाम। और ये जो 2 मैंने रील्स में ऐड की है वो एक दिन की है और बाकी कुछ कुछ मतलब एक दिन का पूरा व्लॉग। हाँ, मम्मी पूड़ियाँ तल रही है और बहन बना रही है पूड़ियाँ। डाल दो बहन धीरे से। ये प्लेट रेडी हो गई है भाई के लिए, क्योंकि वो बस खा के नेक्स्ट ऑफिस जाएगा। और ये है खीर साथ में। भाई जल्दी जल्दी सुबह ऑफिस चले जाता है, इसलिए मम्मी उठ के जल्दी ही उसके लिए लंच, क्या बोलते हैं, लंच बोल दो ब्रेकफास्ट बोल दो, एक ही बात है, वो बना देते हैं। तो मेरा तो यहाँ पे चिया शीट पीने का टाइम था और भाई का था खाना खाने का टाइम, तो बस वो तो खा के अभी निकलेगा। और मैं लगूंगी मेरी अलमारी सेट करने, जो बिखर जाती है थोड़े थोड़े दिनों में। बस फिर यहाँ मैं आ गई मेरी अलमारी में। मतलब जब मैं आई थी वापस, हम अभी अजमेर जाके आए, उसके बाद से मैंने अलमारी सेट नहीं की है। कपड़े धो के मैंने रख तो दिए थे इकट्ठे करके अच्छे से, पर वही मुझे एक जगह से ये चाहिए, सब चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ। शर्ट अपनी जगह और जो ड्रेसेस है वो अपनी जगह, और कुछ सूट वगैरह वो तो मैं उस बैग वगैरह में डाल के रखती हूँ। बाकी मैं सूट वगैरह बिल्कुल बहुत कम पहनती हूँ। और मेरे जो बैग है वो अलग, मतलब मुझे हर एक चीज़ है ना ऑर्गेनाइज चाहिए। शर्ट अलग, जीन्स अलग, ताकि मुझे मैं कहीं जाऊँ तो मुझे तुरंत मिल जाए। और बोलते बोलते पता नहीं क्या हो जाता है, बीच बीच में अटक जाती हूँ मैं। तो अभी इनको सबको, और मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था, जैसे अलमारी खोलती हूँ नहीं यहाँ सेट करूँगी, यहाँ सेट करूँगी, तो मुझे ऐसे है कि आज करूँगी कर करके मैंने बहुत दिन बढ़ा दिए। तो मैं आज फाइनली वो दिन आ गया कि मेरा अलमारी, और जिसमें मेरे कपड़े आधे ज़्यादा तय किए हुए थे, मैंने इनको वापस बिखेर बिखेर के सेट करके, और फिर मेरी अलमारी अच्छे से। अभी मैं मेरी अलमारी फिर सेट करूँगी, जो मैं करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों में, और बिखर भी जाती है मेरे से ही। तो अभी सब कपड़े सेट करूँगी, शर्ट अलग, जीन्स अलग, फ्रॉक अलग, और मेरे पास यही सूट तो इसमें है ही नहीं कोई। जब भी मैं अलमारी सेट करती हूँ तो मैं देख लेती हूँ किसी का शर्ट का बटन लूज तो नहीं, क्योंकि मेरे शर्ट का बटन फिर जब मैं पहनती हूँ तो वो उस टाइम टूट जाता है, और कहीं जाने वाले टाइम पे तो लगेगा नहीं तुरंत बटन। तो जब मैं कपड़े तय करी थी तो मुझे लगा इस वाली शर्ट के बटन बहुत ज़्यादा लूज है, तो वही मैं टांका लगा के टाइट करी। प्लस इस शर्ट का तो शायद एक बटन टूट भी गया और वो गिर भी गया ना, तो वो लग रहा वापस, पता नहीं क्या करूँ अब मैं। बाकी इसमें 4 बटन है, एक नीचे का लास्ट जो बटन होता है मेन बंद करने का वो ही नहीं है, गिर गया है वो। तो इसलिए मैं बटन टाइट करके रखती हूँ पहले से, क्योंकि फिर वो बटन सेम नहीं मिलता जो शर्ट में लगा हुआ आता है मार्केट से। कपड़े आधे ज़्यादा सेट हो गए, मैंने आधे रख दिए मैंने, अभी ये आधे बच्चे वो अभी रखूँगी। तो अभी मैं और मम्मी पढ़ रहे हैं नमाज, और वज़ू करके आ गई, मम्मी आ रही है। तो बने रही है मेरे आज के व्लॉग में। जा नमाज़ मैंने बिछाई और मैं कर रही थी अम्मी का वेट। अम्मी आ रही थी वज़ू करके, तब तक मैं यहाँ पे खड़ी थी। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मम्मी चली गई थी सोने के लिए, और मैं यहाँ पे कुरान पढ़ी थी। तो जो मैं कुरान पढ़ती हूँ वो तर्जुमा वाली होती है, हिंदी पूरा ट्रांसलेट, तो एकदम से समझ में आ जाता है कि कुरान में क्या क्या लिखा है। और हमें ये भी पढ़नी चाहिए बहुत, मतलब पढ़ोगे तो ऐसे दिल एकदम हिल जाएगा। फिर यहाँ मैं बैठ गई थी और हो गई है मेरी कुरान नमाज सब कुछ। उसके बाद जाके बस थोड़ा सा लेटूँगी, नींद तो आई नहीं, थोड़ी देर टीवी देखी, फिर थोड़ी देर लेट गई। फिर शाम में भाई लेके आ गया था कचौरी, प्लस फिर चाय पी हमने, और कचौरी के साथ में क्योंकि बाहर अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो पकौड़ी भी लेके आया। मेरी मम्मी को पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए। बाकी मुझे तो प्याज कचौरी बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे भाई खा रहा था, मैंने उसको वीडियो ली, उसको पता नहीं मैं उसको वीडियो बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे वेट करी थी अजान होने का। फिर हमने पढ़ी शाम की नमाज, अम्मी आ रही है वज़ू करके, और मैं बस जो चाय पी थी उसके कप वगैरह मैं किचन में रख ली थी। और शाम में बनाऊँगी मैं चिकन दम बिरयानी, जो मैं बनाती रहती हूँ। सो मैं अभी बना रही हूँ चिकन दम बिरयानी, जो कि मैं बनाती रहती हूँ ज़्यादातर।
तो उसके लिए प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं और मैं बना रही हूँ इसका एक एस्थेटिक सा वीडियो। इंशाल्लाह अच्छा बने। मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ क्योंकि इधर उधर फ़ोन सेट करना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरा फ़ोन कभी भी स्लिप हो सकता है और गिर सकता है, और ऐसा हो भी चुका है 1-2 बार। तो आप मेरी जो एस्थेटिक वीडियो जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगी या फिर डालती रहती हूँ वो जाके ज़रूर देखें मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि ऑलरेडी मेंशन है मेरी यूट्यूब पे। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्याज को ब्राउन होने में, तो सबसे पहले मैं काम यही वाला करती हूँ, चावल बॉईल और साथ में प्याज ब्राउन। और बाकी मैंने रेसिपी डाल रखी है तो मैं फुल वीडियो नहीं बनाऊँगी, फुल वीडियो आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ हमारे गोश्त में मैंने मिर्ची टमाटर डाल दिया, और वैसे मैंने रेसिपीज़ डाल रखी है ऑलरेडी। मैं बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं वीडियोस बना लेती हूँ, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। अभी मैं लगा रही हूँ मेरी चिकन दम बिरयानी के दम, और बहुत अच्छी दिख रही है। अच्छे से पक जाएगी और हमारी बिरयानी हो गई रेडी। बस 5 मिनट का दम लगेगा, उसके बाद खा सकते हैं। बिरयानी हमारी माशाल्लाह हो गई थी एकदम से। दम मैं ज़्यादा कच्ची नहीं रखती, बना ही लेती हूँ ऐसे। 2 मिनट का गैस ऑन रखती। फिर मैंने और अम्मी ने करा डिनर, और अभी जाएंगे। नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनसे मिलने के लिए गए थे, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। प्लस मेरी मामी के भी हाथ में चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ है, तो थोड़ी देर उनके घर पे जाएंगे। तो वहाँ और गाजी भी आ गए, भाभी आ गए हैं, क्योंकि मामी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो 2 दिन बाद ही आ गए थे। और ये लेके आए न्यू साइकिल, तो अपनी साइकिल दिखा रहे थे मुझे। और गाजी के पास है एक थार, जो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मेरा मन करा मैं घर पे ले आऊँ, पर वो फिर रोने लग जाते। थार जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये बड़ी वाली लेके आए, थोड़ी बड़ी है मतलब नॉर्मल गाड़ी से, तो बहुत अच्छी। मैंने उसको बोला कि गाजी तुझे इस पर बैठाती, पर वो डर गया, उसका लगता है मुझे गिरा देगी। नॉर्मल गाड़ी में इसलिए बोल रही हूँ, मैं खिलौने की बात कर रही हूँ, कोई सोचेगा बड़ी वाली गाड़ी की बात कर रही है। ये क्या है? यार दोनों बहुत दिनों बाद आए, इसलिए मेरी मम्मी को मुझे किसी को भी पहचान नहीं रहे थे, तो मम्मी ने बोला तुम्हारी याददाश्त चली गई, तो आप बोलते हैं हाँ हमारी याददाश्त चली गई है। और मतलब पास भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इसको बोला कि चल मैं तुझे साइकिल पे चक्कर निकलवाती हूँ, तब आ गया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे धक्का देगी तो आराम से चल जाएगी, क्योंकि उसको अभी थोड़ी थोड़ी चलानी आती है। प्लस ये थोड़ी हार्ड है क्योंकि अभी नई है, और नई नई थोड़ी ऐसे रहती है जैसे मजबूत सी, जाम सी। सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर। अच्छा, गाजी की गाड़ी से मैं खुद ही खेलने बैठ गई थी, और ये टक्कर दे रहा है अपनी भाई के साइकिल को। और मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। मैं भी लेके आऊँगी ऐसे एक गाड़ी, ऐसे ही रखने के लिए, ज़रूरी थोड़ी चलाए तभी हो। एक्सीडेंट। फिर घर आके हमने खाई आइसक्रीम, और मेरा फेवरेट फ्लेवर है चोको वाला। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हो। अगर आप मेरे व्लॉग का वेट कर रहे हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं व्लॉग अब कभी कभी ही डालूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मिनी व्लॉग्स डाल रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं मेरे मिनी व्लॉग्स, क्योंकि मुझे सब कुछ ही डालना पड़ेगा एक बार ही। मैंने फुल व्लॉग, मिनी व्लॉग, सब पे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, सॉरी नेक्स्ट यूट्यूब व्लॉग में, मिनी व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि कोई कमेंट करता ही नहीं है। आपको क्या शर्म आती है? कमेंट करा करो। अल्लाह हाफिज़।